Morning student, I am Anju, your English teacher from Abhiraj World School. Welcome to all in our English class. Today we are going to start our new lesson and that name is Buka Learns a Lesson. Who was Buka? Buka कौन था? You guess it? पिक्चर दिख रही होगी आपको ब्लैक बोर्ड पे? Yeah, elephant. Okay. So when we will start our lesson, some points we have to know about it. So let's discuss about it. In this lesson, there was an elephant and he wants to become a leader of its herd. इसमें एक एलिफेंट होता है बेटा, ठीक है, और वो क्या करना चाहता है, जो उसका ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ जो एलिफेंट्स हैं या फिर जंगल में जितने भी वहां पर एनिमल्स हैं, वो उन सबका लीडर बनना चाहता है. एंड ही डिड नॉट हेल्प टू एनीबडी, किसी की भी वो मदद नहीं करना चाहता था. और वो अगर लीडर बनना चाहता है तो लीडर की क्वालिटी भी तो उसके अंदर होनी चाहिए ना, बट उसके अंदर कोई लीडर की क्वालिटी नहीं थी, ठीक है, वो किसी की हेल्प नहीं करता था. एंड ही टीज्ड एवरीवन, हर किसी को परेशान करता था. वन डे द फॉरेस्ट एनिमल्स गेव हिम अ लेसन. एक बार क्या हुआ, फॉरेस्ट के एनिमल्स परेशान हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि इसको एक लेसन दिया जाए, है ना, इसको सबक सिखाया जाए. तो उन्होंने किया. एंड आफ्टर दैट ही हैड चेंज्ड एंड नो वन हैज कंप्लेंट अबाउट बुका. और उसको जो लेसन मिल गया उसके बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया और अब किसी को भी बुका से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो ये लेसन बेटा हमारे इस चीज के बारे में. सो लेट्स रीड दिस लेसन. इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर आर नो विक्ड एनिमल्स. एक बहुत ही घने जंगल में बेटा कोई विक्ड एनिमल्स नहीं था. विक्ड मींस क्या होता है बेटा, पूरा दुष्ट. एवरीवन लिव्स इन हार्मनी. हर कोई जो है वो कैसे रहना चाहता था, यूनिटी, लिव टुगेदर. देयर आर फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, बीज एंड स्नेल्स, स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स एंड हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स. अब उस जंगल के अंदर फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, बीज था, है ना, बीज मतलब मधुमक्खियां, स्नेल्स से रेंगने वाले जो जीव होते हैं, स्क्विरल्स, रैबिट्स, ये सब थे वहां पर, ठीक है ना, और एक हाथियों का झुंड था. बुका एज एन एलिफेंट काफ. अब कहते हैं कि बुका जो था वो एक एलिफेंट का बच्चा था. देयर आर 7 or 8 calves in his herd. और जो उसका वो झुंड था एलिफेंट का, उसमें 7 या 8 जो है वो एलिफेंट के बच्चे थे. One can easily tell him apart because a white mark on his forehead. अब कहते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से वो उसको पहचान सकते थे क्योंकि उसके सिर पर एक बेटा क्या था, व्हाइट मार्क था. उसके सिर पर एक क्या था, व्हाइट मार्क. एलिफेंट विद व्हाइट मार्क्स ऑन देयर foreheads become leaders of the herd. अब वहां का एक कस्टम था कि भाई जिस एलिफेंट के सिर के ऊपर व्हाइट मार्क होगा वो आगे जाके क्या बनेगा, लीडर बनेगा. So perhaps बुका is loved a little more than the others. इसीलिए बुका को हर कोई प्यार करता था. दूसरे के कंपैरिजन में बुका से हर कोई प्यार करता था क्योंकि बुका के फोरहेड पे क्या था बेटा, एक व्हाइट मार्क. बुका लिव्स अ सेफ लाइफ, बहुत ही सेफ लाइफ को जीता था. रोमिंग द जंगल विद हिज मदर एंड द अदर एलिफेंट्स. जंगलों में वो घूमता था अपनी मदर के साथ में, जो और उसके ग्रुप के जो एलिफेंट्स थे उनके साथ में. एलिफेंट्स रोम, ईट एंड लिव टुगेदर. अब एलिफेंट्स क्या होते हैं बेटा, वो घूमते हैं, एक साथ खाते हैं और रहते हैं. When they move from one place to another, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, they build a natural cordon. तो वो अपने चारों तरफ जो है प्रोटेक्टिव वॉल सी बना लेते हैं. कॉर्डन मींस क्या होता है, अ प्रोटेक्टिव वॉल. Calves move about the center and are followed by the female elephants. जो फीमेल एलिफेंट्स होती है उनके बीच में जो उनके बच्चे होते हैं, हाथी के बच्चे, उनके साथ साथ चलते हैं बीच में. ओके, उनके चारों तरफ क्या होते हैं, एलिफेंट्स. द लीडर ऑफ द हर्ड लीड्स द कॉर्डन. अब जो आपका जो चारों तरफ जो है वो एलिफेंट होते हैं, बीच में बच्चे होते हैं, तो उसमें जो आपका क्या होता है, लीडर होता है, वो एलिफेंट्स को लीड्स करता है, उनका नेतृत्व करता है एज ए लीडर, एज ए नेता, तो वो उसके आगे चलता है. द लीडर ऑफ द हर्ड इज अ टस्कर. अब लीडर ऑफ द हर्ड कौन होता है बेटा, टस्कर. ओके, टस्कर आपको बताया एलिफेंट को ही बोलते हैं. लूमिंग लार्ज एंड पावरफुल, वो क्या होता है बेटा, कैसे दिखता
है, बहुत लार्ज और पावरफुल होता है, जो लीडर होता है हर्ड का। एवरीवन इन द फॉरेस्ट फियर्स एंड रिस्पेक्ट, हर कोई उसे डरता है और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। बुक्का लुक्स अप टू हिम एंड ड्रीम्स ऑफ ग्रोइंग अप टू बी अ लीडर वन डे। अब बुक्का जो है वो क्या करता है, एडमायर करता है उनको, प्रशंसा करता है और एक सपना देखता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो भी वो क्या बनेगा, लीडर बनेगा। बुक्का एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर अलाउड टू गो हियर। अब बुक्का और बुक्का के जो और दूसरे दोस्त थे उनको इधर उधर जाने की सब परमिशन थी। देयर आर लिटिल बट नॉट फार, थोड़ी दूर जा सकते थे लेकिन ज्यादा दूर नहीं। द ओल्डर एलिफेंट टीच द यंग एलिफेंट द रूल्स ऑफ द जंगल। अब जो बूढ़े जो एलिफेंट्स होते थे, वो जो जवान एलिफेंट्स होते थे, उनको रूल्स बताते थे जंगल की, है ना, नियम बताते थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मनी। द एल्डर्स टेल देम टाइम एंड अगेन। अब जो एल्डर्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है बार बार इन बातों को अपने जो छोटे एलिफेंट्स थे उनको बताते रहते थे कि सबसे बड़ी जो चीज सीखने की है वो है लिव इन हार्मनी। हार्मनी क्या होता है बेटा, यूनिटी, है ना, एक साथ रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा ग्रुप में रहो, एक साथ। बुक्का लिसन्स हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली मींस क्या होता है बेटा, विदाउट इंटरेस्ट। अब जो बुक्का था वो इन सारी बातों को बिना इंटरेस्ट के सुनता था, मतलब वो लोग कुछ भी गाइडेंस देते थे, कोई भी रूल्स बताते थे, बुक्का उन लोग को उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, अटेंशन उसकी वहां पर नहीं होती थी। नेवर ब्रेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विदाउट शेकिंग इफ इवन इफ यू आर ट्राइंग टू ईट द फ्रेश जूसी लीव्स, द एल्डर से। अब बड़े ये कहते थे कि मान लो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, वेरी एगर टू ईट, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको जूसी लीव्स दिख रही है, तो कहते हैं बिना चेकिंग किए हुए आप ब्रांच को नहीं तोड़ेंगे। पहले आपको चेक करना है ब्रांच, देन फिर आप उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। व्हाई? वेट देयर बी अ चिक्स एंड एग्स ऑफ सम बर्ड्स, क्योंकि जो प्लांट जो ट्रीज है उन पे नेस्ट होते हैं, आपको पता है बर्ड्स के, तो हो सकता है कि उसके उसमें बच्चे हों बर्ड्स के या फिर एग्स हो, अंडे हो, तो जब हम ब्रांच को तोड़ने के लिए हिलाएंगे तो हो सकता है वो बच्चे या अंडे नीचे गिर जाए और वो टूट जाए। दे माइट फॉल एंड डाई, नीचे गिर सकते हैं, मर सकते हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं होंगे इस बारे में, द बर्ड्स विल नेवर बी योर फ्रेंड्स, तो बर्ड्स आपके कभी भी दोस्त नहीं बनेंगे। नेवर ब्रेक ब्रांचेस विद फ्लावर्स ऑन देम, अगर जिन फ्लावर्स के ऊपर क्या है, जिन ब्रांचेस के ऊपर क्या है बेटा, फ्लावर्स, उन्हें भी कभी मत तोड़ना। द एल्डर्स कंटिन्यू, एल्डर्स अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। बुक्का लुक्स एट हियर, जरा अब एल्डर्स तो बोल रहे हैं लेकिन बुक्का का ध्यान कहाँ है, इधर उधर, है ना, जैसे आप लोगों को टीचर पढ़ाते हैं, है ना, तो जिनका इंटरेस्ट नहीं होता वो कभी इधर देखेगा उधर देखेगा, लाइक वैसे ही बुक्का जो है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एल्डर्स क्या बोल रहे हैं, क्या रूल रेगुलेशन समझा रहे हैं, उसका ध्यान तो कहाँ था, हियर एंड देयर। ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस लेक्चर, वो इस लेक्चर से बचना चाहता था। फ्लावर्स हैव अ नेक्टर, अब फ्लावर्स वाले ब्रांचेस को क्यों नहीं तोड़ना है बेटा, क्योंकि फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर आपने देखा वो जूस होता है ना, दे अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज। अब उनका जूस चूसने के लिए आपको पता है कि बटरफ्लाइज और बीज आती है, अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। वो आर द मैच मेकर्स ऑफ द प्लांट वर्ल्ड, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट्स के इस वर्ल्ड में, बीज और बटरफ्लाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट देम देयर विल बी नो फ्लावर्स, इनके बिना तो कोई फ्लावर्स हो ही नहीं सकता है। फ्रूट सीड्स एंड न्यू ट्रीज, नो फ्लावर्स, कोई फ्लावर्स नहीं हो सकते, कोई फ्रूट्स नहीं हो सकते, कोई सीड्स नहीं हो सकते, कोई न्यू ट्रीज नहीं हो सकते। एंड व्हाट विल यू ईट देन, जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो तुम ईट किसको करोगे, क्या खाओगे। बट बुक्का डज नॉट लिसन, बुक्का इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है। रिमेंबर यू आर स्मॉल बिग एनिमल, यू आर बिग एनिमल्स, अब कहते हैं एल्डर्स उसको कि याद रखो तुम एक बहुत बड़े जानवर हो। द एल्डर्स वार्न, एल्डर्स चेतावनी देते हैं। सो व्हेन यू सिट एंड लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, तो फिर जब तुम ग्राउंड पर बैठते हो, है ना, या लेटते हो, यू मस्ट वॉच आउट ऑफ फॉर स्नेल्स, जो स्नेल्स होते हैं, है ना, तो उन्हें जरूर देखना। सी दैट यू डोंट क्रश देम, ध्यान रखना कि तुम उन्हें दबा ना दो, कुचल ना दो विथ योर वेट, अपने वेट से। एज दे टेल यू व्हेन द फ्लड वाटर एंटर्स द फॉरेस्ट, क्योंकि वो स्नेल्स हमारे क्या काम आते हैं कि जब भी फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, फॉरेस्ट के अंदर आने वाली होती है, तो पहले हमें वार्न कर देते हैं कि ऐसा कुछ
होने वाला है, तो हमारी वो ये हेल्प करते हैं। तो बैठने से पहले या लेटने से पहले ये एक बार जरूर सर्च कर लेना कि कहीं तुम्हारे नीचे स्नेल्स दब तो नहीं गए। चेक फॉर अ बेबी स्क्वेरल्स इन द होलोज ऑफ ट्रीज। अब जो ट्री होते हैं उनके बीच में खोखले होते हैं, है ना, तो कहते हैं कि तुम वहां पर ये चेक कर लो कि कहीं उधर स्क्वेरल्स जो आपकी गिलहरियां हैं उसके बच्चे तो नहीं है। When you shake their branches to pick the fruits, जब आप फ्रूट्स को पाने के लिए उनकी ब्रांचेस को हिलाते हो, the animals in turn will be first ones to give you news of dangers like fire। तो क्या कहते हैं कि एनिमल्स ही वही एनिमल्स होते हैं जो कि तुम्हें बताते हैं कि जंगल में क्या लगने वाली है, आग। और अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भी हर्ट होंगे। अगर तुम ब्रांचेस को विदाउट उन्हें चेक करे हिलाओगे तो वो हर्ट होंगे, है ना, तो फिर नुकसान हो जाएगा। When you get news of good food, अगर तुम्हें अच्छा खाने की खबर मिल जाए, भाई इस दिन बहुत अच्छा खाना है, the elders continue, elders अपनी बात को जारी रखते हैं, you must not eat alone। ऐसे नहीं कि तुम्हें खाना अच्छा मिल जाए, कहीं फ्रूट्स अच्छे मिल जाए, लीव्स अच्छी मिल जाए तो तुम अकेले खाने लग जाओ। कहते नहीं, you must inform others, तुम्हें दूसरों को भी बताना चाहिए। And if any member of the herd faces dangers, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे झुंड का कोई जानवर जो है वो डेंजर में है, खतरे में है, everyone must rush to help, तो हर कोई उसकी मदद के लिए भागेगा। Remember that you face danger if you are alone। याद रखना कि जब आप अकेले होंगे तो आपको इन सब चीजों को क्या करना है, फेस करना है। So learn to live together। तो अब इस चीज से क्या लर्न मिला आपको, क्या लेसन मिला है कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। The young elephants listened with rapt attention। अब जो यंग एलिफेंट्स थे वो तो सब पूरी अटेंशन से सुन रहे थे इस बात को। लिसन विद रैप्ट अटेंशन क्या होता है बेटा, लिसन केयरफुली। हर कोई जो है वो एल्डर्स की बात को ध्यान से सुन रहा था। ओनली बुका डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल दिस, लेकिन एक बुका ही जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इन सब चीजों में सुनने में। He knows that come what may, one day he will become a leader of the herd। उसको पता है कि एक दिन तो क्या होगा, वो इसी हर्ड का क्या बनेगा, लीडर बनेगा। He will grow into a huge elephant with big tusks, और वो एक बहुत बड़ा जानवर बनेगा जिसके बहुत लंबे लंबे क्या होंगे बेटा, दांत होंगे। Everyone in the jungle will be afraid of him। हर कोई जंगल में उससे डरेगा। So he doesn't bother to make friends with those small creatures at all। कहते हैं इसीलिए उसे कोई चिंता नहीं है कि इन छोटे मोटे जो क्रिएचर्स है, जीव है, उससे वो क्या करें, फ्रेंडशिप करें। उन्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन तो वो क्या बनेगा, लीडर बनेगा। Am I fool to share my good food? Thinks बुका। अब बुका कह रहा है कि मैं पागल हूँ जो अपने अच्छे अच्छे खाने में दूसरों के साथ में शेयर करूंगा। In fact, I should be eating all that good food alone, shouldn't I? मुझे तो ये सारे फूड जो है, अच्छे अच्छे फूड जो है वो अकेले खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए? I have to grow up quickly। मैं तो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा हूँ। You see, तुम देखो, I have become the leader one day। एक दिन देखना मैं लीडर बनूंगा सबका। So बुका breaks the rules। इसीलिए बुका क्या करता था बेटा, सारे रूल्स को तोड़ता था। He squares water into the rabbit's hole with his trunk। अब वो क्या करता था बेटा कि जो होल्स थे, रैबिट्स के जो होल्स थे, जो बिल थे, उसके अंदर पानी की फुहार पिचकारी डाल देता था, पानी है ना, उनके होल के अंदर विथ हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से। ट्रंक में क्या होता है बेटा, सूंड, ठीक है, इससे। ही शेक्स द ट्रीज एंड फ्राइटन्स द स्क्वेरल्स। और वो फिर ट्रीज को बहुत तेज तेज हिलाता था और जो स्क्वेरल्स थे ट्रीज के ऊपर उन्हें वो डराता था। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। यहाँ तक आपने लेसन को समझा होगा। ओके स्टूडेंट, रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन अंडरस्टैंड दिस लेसन। आई होप आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। इसका रिमेनिंग पार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।